Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक्स जिसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड समटाइम्स दैट इज़ कॉल्ड नॉन एज इन्फ्लेशनरी गैप। आपने बहुत बार सुना होगा कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये होता क्या है? कौन सा ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन के आने की नौबत आ जाती है? इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे टॉपिक का नाम मैंने दो प्रकार से लिखा हुआ है, एक्सेस डिमांड भी लिखा हुआ है, स्लैश लगा के हमने क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखो टॉपिक पहले शुरू करते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, अगर इस वर्ड को हम तोड़ के देखेंगे तो एक्सेस का मतलब क्या हो जाता है? ज़्यादा। और ज़्यादा कौन हो रहा है? डिमांड हो जा रही है। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, किससे? आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाता है किससे? सप्लाई से। जब हमारा डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से, उस कंडीशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट। दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट। तो जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो बड़ा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोल सकते हैं हम एक्सेस डिमांड। ये तो आपको नॉर्मल पॉइंट याद हो गया। शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं व्हेन ए डी इज ग्रेटर देन ए एस। लेकिन ए डी ए एस से कब बड़ा होगा? भैया बड़ा तो तब होना चाहिए ना कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आ रखा होगा कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे होंगे। जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसे, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या समटाइम दैट इज नोन एज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके बाद क्या हो जा रहा है? जब ये क्लियर हमारी नॉर्मल सिचुएशन बन रही थी, उसके बाद हमारा एडी बड़ा हो जा रहा है। तो एडी बड़ा हो जा रहा है, एडी से एएस से किस हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। तो किसके बाद? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट थी, जितना हमारा इक्विलिब्रियम था, उसके बाद का जो सिचुएशन बन रहा है उससे बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको कभी कोई डेफिनेशन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप, तो आप क्या बोलोगे? इन्फ्लेशनरी गैप में जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन इन एन इकोनॉमी, व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड, एक्सीड का मतलब आपको पता है ज़्यादा हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, at full employment level, the demand is called, the demand is said to be an excess demand। उस डिमांड को क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड बोलेंगे। एंड द गैप, और जो वो गैप क्रिएट हो रहा है, एंड द गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। जो वो गैप बन रहा है उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा याद रख देना। सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जब हमारा एडी बड़ा हो गया एएस से ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो उससे हमने बोला हुआ है इन्फ्लेशनरी गैप। सिंपल 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 भाषा में ये आपको बता दें। अब इसको, इसी पॉइंट को हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा डायग्राम। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है जिसका नाम हमने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट रखा हुआ है। कहीं कहीं हमें सिर्फ इसका नाम इनकम वगैरह देखने को मिल जाएगा। जो ओ वाई एक्सिस है इसका नाम हमने ए एस प्लस ए डी, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों वाला सिचुएशन बना रखा है। ये हमारा 0 डिग्री से
जीरो से शुरू हो रहा है क्या, एग्रीगेट सप्लाई। इसको सब एग्रीगेट सप्लाई को हमने इनकम के बराबर भी बोला हुआ है। इट्स मेक अ 45 डिग्री एंगल, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। जो ये गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, दैट गैप इज नोन एज ए सी बार। सी बार का मतलब हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन। तो जिस पॉइंट पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ई, और उसे बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये लिखा हुआ है ए डी इक्वल टू ए एस, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला हुआ है। अब हमारा क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो गया, तो पहले हमारी कंजप्शन यहाँ पर आ रही थी, अब कंजप्शन हमारा यहाँ हो गया, यानी एग्रीगेट डिमांड यहाँ आ गया। तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर अपवर्ड की तरफ चले गया, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे दैट इज पॉइंट E1, और जो ये गैप बन जा रहा है दैट गैप इज नोन एज ए इन्फ्लेशनरी गैप, और जो ये M से M1 जा रहा है दैट इज कॉल्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इधर था, अब ये वाला क्या सिचुएशन बन गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन बन गया, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये नॉर्मल आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक दूसरा आता है, इसके कारण क्या हैं, क्यों हमारे देश में इन्फ्लेशन होता है, या व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट। महंगाई बढ़ने का क्या कारण है। महंगाई बढ़ने के कारण आपको सिंपल सा बात पता है कि लोगों का क्या होता है, इंक्रीज, क्या हमने बोला, इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन। अब लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास क्या हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया। तो हमने पहला पॉइंट बोला इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन। इंक्रीज कब होगा, जब इंक्रीज इन इनकम, लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पैसा भी ज़्यादा हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो खर्चा भी कर रहे हैं। तो यानी क्या पॉइंट बोलेंगे हम, इंक्रीज इन इनकम, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये वाला सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट वगैरह हो जा रहा है। थर्ड बोला है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो सरकार के खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। सरकार भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह ला रही हैं, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोगों के पास पैसे आ जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो वो खर्चा कर रहे हैं, और हमारा देश में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन बन जा रहा है। तो आपको ये 3 पॉइंट मैंने नॉर्मल बता दिया। अगला बोला इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देश में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह भी आ रही हैं, वो हमारे देश में अब क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस वगैरह लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी में आउटपुट्स होगा, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह बन जाएंगे, और हमारे देश में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिफ्थ है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट कब करते हैं, मेन बात एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब हमारे देश में क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जब हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करें, विदेश में बेचेंगे। विदेश में बेचेंगे तो विदेश से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनकम हो गया तो हम खर्चा भी ज़्यादा वगैरह कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से हमारे देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है। अगला इसमें हमने बोला हुआ है डिक्रीज इन इम्पोर्ट। एक ही पॉइंट यहाँ पर कम होगा, डिक्रीज इन इम्पोर्ट। अब हम विदेश से सामान नहीं मंगा रहे हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे देश में ही प्रोडक्शन वगैरह हो जा रहा है। इससे भी हमारे देश में महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हम जिसे हम कह सकते हैं अ कट इन टैक्स रेट। अब जो टैक्स रेट है उसमें भी कटौती कर दिया गया है, जबकि क्या हुआ, लोगों के पास अब पैसा ज़्यादा हो गया, तो पैसा ज़्यादा होने से ज़्यादा क्या बोलते हैं, टैक्स वगैरह लगना था, लेकिन हम उनके पास पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि उनको जो टैक्स लगाया गया है वो भी नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है। जैसे एट प्रेजेंट टाइम करें, अभी फरवरी में निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, जो टैक्स था वो 12 लाख रुपया कर दिया। 12 लाख तक कोई नॉर्मल बंदा टैक्स नहीं दे रहा है। अब लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, जो 12 लाख रुपए तक कमा रहे थे अब वो क्या करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे। अब चीज़ें भी
भी तो होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी में। चीज़ें नहीं हैं, हम खर्चा पे खर्चा खर्चा पे खर्चा करे जा रहे हैं। चीज़ें नहीं होगी तो इन्फ्लेशन हमारे देश में हमेशा बरकरार रहेगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द रीजंस या व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं। तो आपने बताना है इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड कट इन टैक्स रेट। टैक्स रेट में जब कम हो जाएगा तो उससे भी हमारे देश में क्या होते हैं, इन्फ्लेशन बन जाता है। अगला सब टॉपिक्स आता है इसमें कि इसका असर क्या होगा, व्हाट आर द इम्पैक्ट या व्हाट आर द इफेक्ट, भाई इसका असर क्या होगा हमारे इकोनॉमी में। हमने कारण बता, देखो कारण बताना कोई बड़ी बात नहीं है, कारण बताने के बाद उसका हमें क्या ढूंढना पड़ता है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो वो क्या क्या कहाँ कहाँ से सॉल्यूशन आएंगे। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है। तो हमने 3 चीज़ से इसको डिटरमाइन करना है। मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। हमारे प्राइस पर क्या असर पड़ता है, पहला। दूसरा हमारे आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा, और तीसरा हमारे एम्प्लॉयमेंट पर क्या क्या असर पड़ता है। तो ये 3 चीज़ों के हिसाब से हम इसे डिटरमाइन करते हैं असर क्या पड़ेगा। अब पहला पॉइंट है हमारे देश में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का क्या असर क्या होगा, लोग क्या पैसा ज़्यादा है लेकिन हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें होना भी तो चाहिए बाज़ार में। जब चीज़ें बाज़ार में ही नहीं है, चीज़ डिमांड ज़्यादा है और इस चीज़ की डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन रॉ मटेरियल वो फिनिश गुड हमारे देश में है नहीं, सप्लाई कम हो रहा है। अब लोग ज़्यादा हैं और चीज़ें कम हैं। मैं इसको एक एग्जांपल आपसे बताता। सपोज़ मान लो 100 लोग थे, 100 पीपल थे, और हमारे पास 100 नोट थे। तो हर बंदे के पास एक एक नोट पहुंच जा रहा था। लेकिन अब लोग बढ़ के कितना हो गया, 1000 हो गया और नोट 100 ही है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनका प्राइस को बढ़ा देंगे। जब दाम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे देश में इन्फ्लेशन का असर पड़ जाता है। महंगाई क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों का पैसा है लेकिन चीज़ नहीं है। तो क्यों ना हम उनके दाम बढ़ा दें। कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी साग सब्जी बाजार में नया आते हैं, फल फ्रूट नया आता है तो शुरुआत में बहुत महंगा रहता है, क्योंकि हर कोई उसे चाहता है, हर कोई उसे पाना चाहता है कि ये फ्रूट्स हमें मिले या गुड्स हमें मिले, लेकिन वो गुड्स तो उतना अवेलेबल है ही नहीं। तो क्या करते हैं, उनके दाम महंगा कर देते हैं। दाम महंगा करते हैं तो जिन लोग के पास उतनी प्रॉपर इनकम नहीं होते वो उस चीज़ को खरीदते नहीं है, और हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। सेकंड आता है आउटपुट। भैया आउटपुट का मतलब कि जो चीज़ें बन रहा है, जो गुड्स बन रहा है, लोग डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास गुड्स ही नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे चीज़ें। हर कोई के पास पैसा है तो कोई खेती बाड़ी करना नहीं चाहता है, कोई प्रोडक्शन करना नहीं चाहता है, और रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। सो देयर इज नो चेंज इन आउटपुट, देयर इज नो चेंज। इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में। हमारा इकोनॉमी पहले ही क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई जितने लोगों को हमने नौकरी में रखना था सबको नौकरी पर रख दिया है। हमारे यहाँ अब प्रोडक्शन बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आउटपुट पर हमारा कोई भी असर नहीं पड़ेगा। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब होगा, लोगों को नौकरी चाकरी कब मिलेगा। सब चीज़ बढ़िया हो रहा है, दाम भी बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब हम याद करेगा कोरोना काल में लोग कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहे थे, लोगों के पास इनकम ही नहीं थे, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे। तो जो कंपनी है वो लोगों को नौकरी पर क्यों रखेगा, वो बोलेगा जो डिमांड ही नहीं हो रहा तो मैं आप लोग नौकरी पर रख के क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी इकोनॉमी पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो उनको क्या करेगा, नो चेंज, लोगों को नौकरी में भी नहीं रखेगा। बोलेगा जब मेरे पास डिमांड ही नहीं आ रही है, सबके पास पैसा है, कोई भी बंदा इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना नहीं चाहता है, तो जी मैं आप लोग को नौकरी पे क्यों रखूं। तो क्या बोलेंगे, नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये हमारा एक नॉर्मल व्यू हो जाता है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी का। एग्जाम में आएगा तो आपको इसका रीजन भी देखना पड़ेगा और आपको इसका इम्पैक्ट भी याद रखना पड़ेगा।
इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है कि कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बनता है। इकोनॉमी नॉर्मल थी, लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे और हमारे देश में महंगाई भी बढ़ गई है। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो उस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे करके इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, औरों को भी बताइए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा 19 मार्च के दिन। तब तक के लिए थैंक यू।